तो आप तो पहले से राजनीति की दीक्षा ले चुके हैं नीतीश जी से। अब आप आ गए हैं औपचारिक रूप से पार्टी में, क्या जिम्मेवारी आपकी? देखिए, पहले मैं एक आईएएस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। 2021 में मैंने वीआरएस लिया और जब उड़ीसा जाने की बारी आई तो मुझे लगा कि बिहार छूट जाएगा। बिहार के लोगों की सेवा जो मैं कर रहा था पहले भी, उसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ये सोच करके मैंने वीआरएस ले लिया। तो और नौकरशाह तो आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, सब जानते हैं। पर्दे के पीछे से अब तो आगे आ गए हैं ना राजनीति में। देखिए, तो ये बात तो जो पब्लिक सेवा की बात थी, पब्लिक सर्विस की बात होती है, वो तो पहले से कर ही रहा था, क्योंकि आईएएस का काम भी है। क्या आपको तो माना जा रहा है नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी? जो मुझे पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी, जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस काम में लगा रहूँगा। जो भी मुझे काम मिलेगा, जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मेरी शक्ति है, जो भी मेरी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके पार्टी की बेहतरी के लिए और बिहार की बेहतरी के लिए करना है। नीतीश कुमार का यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, सुशासन है, लेकिन अब विपक्ष उठा रहा है सवाल कि अब उनका इकबाल खत्म हो गया है, अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। खुद यदि हत्यारा हो, खुद यदि अपराधी हो और दूसरे पे इल्जाम लगाता तो ये शोभा नहीं देता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं मनीष वर्मा, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वीआरएस लेने के बाद 5 साल से नीतीश कुमार से राजनीति की दीक्षा ले रहे थे। कल जेडीयू में शामिल भी हो गए हैं। तो आप तो पहले से राजनीति की दीक्षा ले चुके हैं नीतीश जी से। अब आप आ गए हैं औपचारिक रूप से पार्टी में, क्या जिम्मेवारी आपकी? देखिए, पहले मैं एक आईएएस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। 2021 में मैंने वीआरएस लिया और जब उड़ीसा जाने की बारी आई तो मुझे लगा कि बिहार छूट जाएगा। बिहार के लोगों की सेवा जो मैं कर रहा था पहले भी, उसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ये सोच करके मैंने वीआरएस ले लिया और यहाँ पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास काम कर रहा था। उन्होंने 2 जिम्मेदारियाँ यहाँ पे दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त सलाहकार के रूप में और सदस्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में। तो ये दोनों पदों की जिम्मेदारियां निभाता भी रहा था। और चूँकि मैं मुख्यमंत्री जी से करीब 2016 से लगातार उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनका सचिव रहा हूँ 2016 से 21 तक, और विभिन्न विभागों के जो संबंधित क्रियाकलाप है उसकी निगरानी और उसका काम कर रहा था। तो इस हिसाब से मैं पहले से काम कर रहा था। क्योंकि सचिव के रूप में आप काफ़ी समय मुख्यमंत्री जी के साथ होते हैं, सुबह से शाम तक काफ़ी बातें भी होती है, बहुत चीज़ के विषय में डिस्कशन भी होता है। तो सर के एक तो मैं उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, और जब से यहाँ पे नहीं आया, बिहार से उड़ीसा में ही था, तब से भी मैंने बिहार को बदलते हुए देखा और सुना था कि कई बार घर आता था तो परिस्थितियाँ कैसे बदली हैं वो देखता था। तो वहाँ भी मैं उनके व्यक्तित्व का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। जब भी उनको जानने देखने का मौका मिला, देखा और प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि उनके माध्यम से बिहार बदल रहा है, एक बेहतरी की ओर बिहार बढ़ रहा था। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 2012 में जब मैं यहाँ आया, चूँकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, उनको एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी के दौरान जब मैं बिहार आया तो मुझे उन्होंने कई जिम्मेदारियां दी। बाहर से लोग अफसर आते हैं, बहुत मेरी यहाँ पे जान पहचान नहीं थी, यहाँ पे काम भी नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे पूर्णिया का डीएम बनाया, पटना का डीएम बनाया और कई बिजली की कंपनी के 3 कंपनियों का एमडी भी बनाया। जब बिजली की बात चल रही थी, यहाँ पे काम चल रहा था, और उनका ही एक आशीर्वाद है कि उनका मेरी जो तमन्ना थी कि बिजली के क्षेत्र में कुछ काम करूं, उनके आशीर्वाद से पूरा हुआ और यहाँ पे मैं कुछ कर पाया उनके दिशा निर्देश पे। तो और नौकरशाह तो आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, सब जानते हैं। पर्दे के पीछे से अब तो आगे आ गए हैं ना राजनीति में। देखिए, तो ये बात तो
जो पब्लिक सेवा की बात थी, पब्लिक सर्विस की बात होती है, वो तो पहले से कर ही रहा था, क्योंकि आईएएस का काम भी है क्या सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करना, नीतियाँ बनाना सचिव के रूप में, और सरकार के अनुमोदन से उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना। तो पहले से ये काम कर ही रहा था। लेकिन दूसरी पारी में जब मैंने वीआरएस लिया तो वो चूँकि कंटिन्यू हो नहीं सकता था, क्योंकि आप सरकारी तौर पे काम नहीं कर सकते। मैंने चूँकि सर्विस छोड़ दी थी, त्यागपत्र दे दिया बिहार में, और ऐसे रहना संभव भी नहीं होता। तो नेचुरल है कि जो पब्लिक सर्विस का काम है, यदि बिहार में करना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो सरकार से बेहतर माध्यम और कुछ होता नहीं है। तो यदि हम पार्टी में जुड़े रहें और पार्टी की हम मजबूत करते रहें, तो पार्टी ही माध्यम है जिससे सरकार बनती है, और पार्टी वो माध्यम है जिससे सरकार जो है जनता से जुड़ी रहती है। आपको तो माना जा रहा है नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी। ये सब देखिए, ये मीडिया में कई लोगों ने चलाया, ये ठीक बात नहीं है। बुराई क्या है? बुराई कुछ भी संभाल सकते हैं बखूबी। देखिए वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई आ गया, पार्टी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कह दिया उत्तराधिकारी, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। लोकतंत्र में देखिए, जनता सबकी मालिक है, जनता ही डिसाइड करती है कौन उनका शासक होगा, कौन कैसी उनकी सरकार होगी, ये जनता के हाथ में चीज़ है। खुद ये फैसला ले लेना कि उत्तराधिकारी हो गया, ये हो गया, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। जो मुझे पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी, जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस काम में लगा रहूँगा। जो भी मुझे काम मिलेगा, जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मेरी शक्ति है, जो भी मेरी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके पार्टी की बेहतरी के लिए और बिहार की बेहतरी के लिए करता रहूँगा। तो नीतीश कुमार के विजन को आप आगे बढ़ाते रहेंगे पार्टी में कार्यकर्ता और नेता के बतौर? और अवश्य, ज़रूर, कि हमारे माननीय नेता ने जो काम इन्होंने बिहार में किया है, बिहार कहाँ था पहले और कहाँ पहुँचा है, समाज कहाँ था बिहार का, कहाँ पहुँचा है, ये तो देखने वाली बात है। सब महसूस करते बिहार के लोग। अब मैं तो यही कहूँगा कि जब रोशनी होती है, बिजली रहती है, तो लोगों को उसका एहसास नहीं होता है। पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, वह एहसास नहीं होता। लेकिन जब बिजली एक बार आधे घंटे के लिए कट जाए तो कैसे कोहराम मचता है, और 2-3 दिन के लिए कट जाती है तो कैसे मैंने समाज में लगता है कि कोलाहल हो जाता है। वही बात हमारे माननीय नेता की है। जब नेता का साया बिहार पर इतने दिनों से है, 18-19 साल से वो सेवा कर रहे हैं बिहार की, हर पल बिहार की चिंता करते हैं, वैसे नेता का, वैसे खिदमतगार का बिहार में रहना एक हम बिहारियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है और बड़ी खुशी की बात है। इतिहास जब बाद में आकलन करेगा, सामने जब व्यक्ति रहता है तो उसका आकलन नहीं होता है, लेकिन जब इतिहास मुड़ करके पीछे देखेगा और देख करके जब इनके कामों को देखेगा तो लगेगा कि क्या इन्होंने मिस किया था। जब वो नहीं रहेंगे तब इनका आकलन होगा, और बहुत बड़ा आकलन हुआ है। नीतीश कुमार ऐसे तो किसी पर भरोसा करते नहीं हैं, सबकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, और जो खरा उतरता है उसी को मौका देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं। तो आप पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे? कहने की बात नहीं, हम तो उनके साथ ही हैं। जब से यहाँ पे आए हैं उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ मिला है, काम करने का अवसर मिला है। जो भी वो जिम्मेदारी देंगे, जो भी उनके माध्यम से होगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से वो काम को करेंगे, जिससे बिहार का भला हो, पार्टी का भला हो। आरसीपी सिंह को भी बहुत आगे बढ़ाया, उन्होंने बहुत मौका दिया, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के कारण वो दूर हो गए। देखिए, आरसीपी सर हैं, पहले हमारे भी सीनियर रहे हैं, उनके साथ भी कुछ समय काम किया हूँ। तो सबकी अपनी अपनी बात है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी सोच है। मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। जो व्यक्ति अपना चॉइस करता है, जो काम करता है, ये उसका चॉइस होता है, और चॉइस का जो प्रतिफल होता है उसी को भोगना पड़ता है। बिहार को कहाँ ले जाना, किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? बिहार आगे बढ़ता रहे। हम लोग बिहार को उन्नति के शीर्ष पे देखना चाहते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति, हर युवा, हर परिवार सब आगे बढ़ता रहे। बिहार गौरव की धरती है। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि बिहार से इतना बड़ा भूभाग पे राज होता था, इतनी इसकी प्रसिद्धि थी। मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का शासन था। यहाँ से क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ से ज्ञान का जो प्रकाश फैला, पूरे एशिया और पूरे विश्व में फैला।
जो मेजर धर्म है वो यहाँ से निकले हैं। तो बिहार को उस गौरव की ऊंचाई तक पहुँचाना हर बिहारी का कर्तव्य है। वहीं बिहार बदनाम भी हुआ दुनिया भर में अपराध के लिए। नीतीश कुमार का यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, सुशासन है, लेकिन अब विपक्ष उठा रहा है सवाल कि अब उनका इकबाल खत्म हो गया है, अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, पुल पुलिया गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार है। बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। खुद यदि हत्यारा हो, खुद यदि अपराधी हो और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता तो ये शोभा नहीं देता। बिहार की जनता ने बहुत पहले से देखा है कि किनके काल में अपराध हुआ है और अपराधियों का सफाया किनके काल में हुआ है, तो देखने की बात है। और ये जनता महसूस करती है। हम लोग चूँकि उस युग में भी थे और इस युग में भी हैं, लालटेन युग में भी थे और प्रकाश के युग में भी हैं। तो ये तो देखने की बात है, किसी पे कुछ कहना नहीं। पब्लिक खुद महसूस करती है कब सुरक्षित हैं। आज रात में जब मरीन ड्राइव पे लोग, महिलाएं, बच्चियां और सब लोग निकलते हैं, रात के 1 बजे भी आप घूमते हुए पाते हैं, तो जनता सुरक्षित है कि नहीं है, इसका एहसास आपको खुद होगा। तो नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू के रूप में जाने ही जाते हैं, उन्होंने बिहार को बदला है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अभी पुल पुलियों का लगातार गिरना जारी है, 12-13 पुल गिर गए, तो उसको लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैं चूँकि सिविल इंजीनियर हूँ, आपको मालूम है कि मैंने IIT दिल्ली से सिविल की पढ़ाई पढ़ी है, और मैं इसमें डिस्कशन कर रहा था कि क्या कारण हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि पुल पुलियों में, इसको आप पूरे में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि सरकार का बजट, पहले पैसे कम होते थे, बजट कम रहता था, तो लोग क्या करते हैं कि वेंट, जो नदी की चौड़ाई है इतना है, उसको छोटा करके छोटा बना देते थे कि किसी तरह से कोई पुल बन जाए। पैसे की कमी थी इस तरह से। तो ये आप पढ़ते हैं पढ़ाई में कि जब भी आप इसको कम छोटा करते हैं तो वहाँ पे स्पीड जो होता है, रिवर का स्पीड होता है, बढ़ जाता है। और जैसी रिवर का जो स्पीड बढ़ेगा तो उसका स्कोरिंग डेप्थ, जो नीचे से काटती है नदी, वो बढ़ जाती है। तो जितना आपने अंदाज़ नहीं किया, एकाएक बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि जैसी हाइट रहेगा बारिश का, पानी का हाइट रहेगा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, स्कोरिंग डेप्थ उतना ज़्यादा होगा, और उससे गिरने की घटना है। क्योंकि ये पुल पुलिया कई वर्षों से खड़ा था, ऐसा नहीं था कि आज ही टूट गया है। कई पुल पुलिया ऐसा था कि 30 सालों से चल रहा था, 20 साल से भी चल रहा था, पुराने थे। और कई पुल पुलिया जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उसका ये हुआ। तो एकाएक जब नदी का बहाव तेज होता है, तो मैं इसका साइंटिफिक और लॉजिकल एक आंसर देता हूँ कि इसमें हम लोगों को करना चाहिए कि जितना रिवर का वेंट है उतना बड़ा बना करके हम लोग करें, ताकि रिवर के नेचर से हम लोग छेड़छाड़ ना करें, और तभी जो स्ट्रक्चर है ये सुरक्षित रहेगा। थोड़ा कॉस्ट अधिक पड़ेगा लेकिन सुरक्षित रहेगा। मेंटेनेंस भी तो जरूरी है। नहीं, मेंटेनेंस के लिए तो नीति बनी हुई है ना, एक नई नीति जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज से थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई नीति बनाइए। जब रेलवे में थे तो उन्होंने रेलवे के पुल पुलियों का उसके लिए नीति बनाई, और रेलवे का सारा पुल पुलिया मेंटेन होता है। यहाँ भी रह करके उन्होंने यही कहा, और उसके लिए पुल पुलियों का मेंटेनेंस नीति है, बहुत बढ़िया से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे मनीष जी को, ये सारे सवालों का बड़े बेबाकी के साथ जवाब देते नजर आए। अब इनसे क्या पार्टी उम्मीद करती है वो तो पार्टी बताएगी, लेकिन बिहार की जनता जरूर ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है कि मनीष वर्मा आए हैं तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कमाल दिखा चुके हैं। अगर बिहार में आज बिजली 24 घंटे आपको मिल रही है तो उसके पीछे मनीष वर्मा का बहुत अहम रोल रहा।